जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस। और आज हमारे साथ हैं खास मेहमान जिनसे आपकी होगी जान पहचान और आपको पता चलेगा असली स्ट्रगल टू सक्सेस का मतलब क्या होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो है ही और साथ में क्या क्या इन्होंने लाइफ में किया है, कैसे कैसे कहाँ से आए, कहाँ तक पहुंचे, ये सारी चीजें हम लोग जो है चर्चा करने वाले हैं। और अमेजिंग वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा। आप लोग बस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और आपके पास जो भी सवाल हो उन्हें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछिए ताकि हम उसका जवाब जो है दे पाए। आज हमारे साथ है ऋषि अरोड़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जैसा कि हम हमेशा करते हैं, अपने स्पीकर का ज्यादा इंट्रोडक्शन ना देते हुए हम सिंपली बात करना शुरू करेंगे और आपको सारी जर्नी जो है एक एक स्टेप में दिखाते जाएंगे। ऋषि, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। बहुत अच्छा हूँ मैं सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और यार, ये लॉकडाउन में एक अच्छी बात बस यही है कि आप लोगों से मिलने का मौका मिल जाता है इस जूम के जी माध्यम से, जरूर। है ना? बातचीत हो जी जाती जी है, जी बढ़िया। सर। थैंक ग्रेट। यू सो मच फॉर हैविंग मी। अरे क्या बात है यार। अब ये बताओ मुझे ऋषि, कि शुरुआत कहाँ से हुई भाई? सीए करने का मन बना कैसे था? सीए करने का मन तो ऐसा था कि साइंस करूं। ऑफ ओके। कोर्स जैसे अपने खासकर अपने जनरेशन में हम्म। काफी होता था कि जो साइंस का स्टूडेंट है वो काफी ब्राइट है। राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू द कॉमर्स स्टूडेंट्स दे आर नॉट कंसिडर्ड सो ब्राइट एज कम्पेयर टू द राइट। साइंस राइट। स्टूडेंट्स। राइट, राइट। ये हमेशा से लड़ाई चलती हुई आ रही है। जी जी जी। हाँ। तो अभी ऐसा था कि फाइनेंशियल कंडीशन आपको काफ़ी अच्छी नहीं थी क्योंकि हम्म। बचपन में ही फादर की डेथ हो गई थी जब मैं 8 साल का था। हम्म। तो उसके बाद काफ़ी मुश्किलों से मम्मी ने मेरे और मेरे दो बहनों की पढ़ाई का टेक केयर किया और हमारे रहन सहन जो भी है था रिक्वायरमेंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती थी उसको फुलफिल किया। राइट। सो उसके बाद ऐसा था कि मेरे जो मैटरनल अंकल हैं मामा जी, हम्म। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ओके। सो उनको फैमिली में देखा है कि उन्होंने काफ़ी दिक्कतों के बाद सीए कंप्लीट की और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी इम्प्रूव हुई। सो हम्म। फिर एक वहाँ से एक थोड़ा सा पता चला कि हाँ सीए करना है। सीए क्या होता है तब भी नहीं पता था। हम्म। मैं बताना चाहूँगा कि 7th स्टैंडर्ड तक मैं कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं था। हम्म। जो भी लोग मुझे जानते हैं उनको तो अभी भी काफ़ी अचंभा होता है कि मैं सीए बन चुका हूँ। राइट। राइट, थोड़ा सा बस लाउड बोलिए ऋषि, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। थोड़ा सा बस थोड़ा ऊंचा बोलेंगे तो अच्छा सुनाई देगा सबको। जी जी जी। हाँ जी, बेटर। तो ये आइडिया जो है मतलब ये जो दिमाग में आया सीए करने का, हम्म। वो 7th स्टैंडर्ड में मैंने थोड़ा सा एक दिमाग बना लिया, मन बना लिया कि नहीं अब सीए ही करना है ताकि हम्म। आगे साइंस वगैरह में ज़्यादा खर्च हो नहीं पाएगा। राइट। और सीए पता था ज़्यादा खर्च होता नहीं है, वन राइट। कैन मैनेज। राइट। सो 11 12 ऑफ कोर्स कॉमर्स में किया। हम्म। 12th के बाद जो मेरी स्ट्रगल की जर्नी शुरू हुई है जब हम्म। मैंने डिसाइड किया कि मैं दिल्ली जाऊंगा। हम्म। घर वालों ने कह दिया कि तो अभी अभी 12th वैसे तक आपको। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? ये हमने बताया नहीं है वीडियो में। जी जी सॉरी। हम्म। मैं बिलोंग करता हूँ जमशेदपुर से। ओके। ये एक स्मॉल टाउन है झारखंड में, टाटा हम्म। नगर। बहुत लोग टाटा ओके। नगर के से भी नाम से भी जानते हैं इसको। राइट। जी। सो आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन जमशेदपुर ओनली। हम्म। डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम हियर। सो 12th के बाद फैमिली ने कह दिया कि 12th तक तो तेरे को पढ़ा दिया है, अब आगे अगर पढ़ाई करनी है सो हम्म। तू अपना देख ले। राइट। सीए करनी है, ग्रेजुएशन करना है, एमबीए करनी है, वट एवर यू वांट टू डू हम्म। you have to do on your own. राइट। So then I decided that I should move to Delhi because of the opportunities available in हम्म। the metro cities. हम्म। दिल्ली में कोलकाता का भी एक ऑप्शन था बट हम्म। वहाँ पे कॉलेज में एडमिशंस हुए नहीं। और हम्म। दिल्ली में फिर डीएवी कॉलेज में एडमिशन हो गया, पीजी डीएवी। मैं भी पीजीडीवी से पास आउट हूँ। अरे वाह कौन सा बैच सर? मेरे यार बैच रहा होगा 2007 का। 2007 हम्म। पास आउट राइट? 2007 में मेरा लास्ट ईयर था, यस। जी जी, मेरा 2009 पास आउट। 2009। मैं 2006 में एडमिशन लिया मैंने। अच्छा, मतलब तुम आपका हारे थे जूनियर तो तुम आ गए थे तुम, हैं? हूँ। क्या बात है, क्या बात है, दैट्स जी ग्रेट। जी हाँ जी, प्लीज बताइए। जी। मैं इवनिंग में था, आप शायद मॉर्निंग में हो गए। हाँ, मैं मॉर्निंग में था। जी, मैं इवनिंग कॉलेज में था ताकि क्योंकि मुझे वहाँ पे अपने खर्चों को भी देखना ओके। था। हम्म। सो आई डिसाइड व्हेन आई मूव टू दिल्ली आई डिसाइडेड टू जॉइन अ पार्ट टाइम जॉब, हम्म। जिससे मैं थोड़ा पढ़ाई के लिए भी टाइम निकाल पाऊँ और हम्म। पैसे भी कमा पाऊँ। राइट। सो माय फर्स्ट जॉब वाज आई स्टार्टेड वर्किंग विद कैफे कॉफी डे, ओके। कमला नगर, के हम्म। नाग के नाम से प्रसिद्ध है। राइट। राइट। हम्म। सो वहाँ पे मैंने अपना काम शुरू किया। हम्म। सो शुरुआत तो ऐसी हुई कि टेबल साफ करना, सर्व हम्म। करना,
वैसे शुरुआत हुई थी। बट इवेंचुअली जो मेरे मैनेजर थे उनको दिख गया कि नहीं लड़का थोड़ा सा ब्राइट है, आगे कुछ कर सकता है। तो बहुत कम समय में मैं काउंटर के पीछे था, कॉफी बनाना एंड देन प्रिपेयर करना, वो बिलिंग करना, देन इवेंचुअली आई मूव टू ऑडिट वहाँ पे भी। तब सीए मेरी सीए सीपीटी जस्ट मैंने एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही कर रहा था। अच्छा, तो मैं ऋषि ये जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे आप दिल्ली में आए और दिल्ली में आके आपने सीए के फॉर्म भर दिए थे या जमशेदपुर से ही आप सीए का जो एडमिशन लेके पहले यहाँ पे आए थे? सीए मैंने सब सीए सीपीटी आया नहीं था जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया था। राइट, तब हमारे एंट्रेंस हुआ करता था PE1 चलता था। राइट, जी। तो P1 में एडमिशन लिया था मैंने, फिर बाद में मैंने सीए सीपीटी में ट्रांसफर करवाया था, कन्वर्ट करा लिया था। ओके। जी। तो जो पहला अटेम्प्ट था सीए सीपीटी का वो मैंने दिया था, दिल्ली में ही दिया था एग्जाम, एंड आई पास विद रैंक, आई गॉट 28th रैंक। सो काफी अच्छी फीलिंग थी वो। राइट। नहीं, ये सब आप कर रहे हो और साथ में आपके सीसीडी की जॉब भी चल रही है, एम आई राइट? जी। तो आप कॉलेज जा रहे हो, आप की पढ़ाई कर रहे हो। हाँ, आप कॉलेज जा रहे हो, आप सीबीटी की पढ़ाई कर रहे हो, साथ में सीसीडी की आपकी जॉब भी चल रही है। हाँ जी सर, मेरा इवनिंग कॉलेज था। मैं फर्स्ट हाफ में जॉब करता था पार्ट टाइम, 6 घंटे का, और सेकंड हाफ में 2 बजे से मेरा कॉलेज होता था। मैं रहता था नॉर्थ कैंपस में, कॉलेज था मेरा साउथ कैंपस में, तो 1 घंटे का बस का सफर वो रहता था। 8 बजे कैफे कॉफी डे खुलता था, 8 से मुझे 1 डेढ़ बजे तक मैं वहाँ रहता था। 1:30 बजे निकलता था, और टीचर से कुछ मैंने बातचीत कर रखी थी कि मैम मैं काम कर रहा हूँ, लेट होऊंगा तो आप थोड़ा मैनेज कर लेना प्लीज। सो कुछ टीचर मैनेज करती थी फर्स्ट पीरियड वाले, कुछ नहीं करते थे, अटेंडेंस नहीं मिलती थी। कोई बात नहीं, मैनेज हो रहा था, काम चल रहा था। बिल्कुल हो रहा था, मैंने भी ऐसे बहुत काम किए कॉलेज में कि अटेंडेंस मैनेज करवाना। हाँ जी जी। क्या होता था थोड़ा, टीचर भी समझते हैं कि बच्चे बाहर से आ रहे हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते। कई टीचर ऐसे होती हैं जो समझ लेते हैं। राइट जी। तो जर्नी तो शुरू हो चुकी थी, रियल स्ट्रगल अभी शुरू नहीं हुआ था। रियल स्ट्रगल जब मैंने सीएससीपीटी क्लियर किया उसके बाद शुरू हुआ, क्योंकि आर्टिकलशिप करनी थी। अब टाइम निकालना आर्टिकलशिप के लिए, कॉलेज के लिए और जॉब के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था। सो मुझे कैफे कॉफी डे का जॉब छोड़ना पड़ा। और जब मैं कैफे कॉफी डे में था तभी मुझे पता चला कि इवेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री भी एक होती है। ओके जी। तो जो बच्चे दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हैं, बाहर से हैं, छोटे शहरों से हैं और कुछ पैसे कमाना चाहते हैं पार्ट टाइम, एज अ पार्ट टाइमर, अपने जेब खर्च के लिए, अपने पेरेंट्स पे बर्डन नहीं ज्यादा डालना चाहते। कई बच्चों को होता है, नहीं हमारे इंडिया में कल्चर उतना ज्यादा है नहीं सेल्फ डिपेंडेंट होने का। पेरेंट्स सारा जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको फुलफिल कर देते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पर on the other hand there are few children who want to on their own, and जो भी फालतू के खर्चे हैं, छोटे मोटे घूमने फिरने के खर्चे हैं, वो खुद निकालना चाहते हैं। सही बात। तो मैंने कई बच्चों को मैं वहाँ देखता था जो कॉलेज में नॉर्थ कैंपस में ही पढ़ाई करते थे, और जब उनके कॉलेज ओवर हो जाती थी वो इवेंट का काम करते थे, एंड मोरोवर ऑन द वीकेंड, सैटरडे संडे जब छुट्टियां होती है। सो वहां से मुझे पता चला कि नहीं, आपको डेली बेसिस पे वर्क मिल जाता है, 400-500 रुपए डेली आपको मिल सकते हैं। ये काम मैंने किया है भाई, मैंने किया है। अरे वाह। ट्रेड फेयर में जाना, और प्रगति मैदान में कोई और फेयर लग रहा है वहां जाना, या कोई ब्रांड जैसे गैटोरेड एक वो ड्रिंक होती है उसके प्रमोशन थे, हाँ जी, हाँ वो कैनोपी लगा के सबको गैटोरेड पिलाना, है ना? बस सर, बस यही सर होता था। राइट जी। तो ये काफी बढ़िया काम है। अभी भी मैं बोलूंगा, अगर जो बच्चे दिल्ली में हैं या कोई मेट्रो सिटीज में हैं, देखिए ये छोटे सिटीज में ये ज्यादा प्रेवलेंट नहीं है, राइट, बट मेट्रो सिटीज में ये काफी अच्छा ऑप्शन है। जिनको कुछ पैसे छोटे मोटे मतलब वीकेंड में काम करके अगर थोड़े बहुत पैसे चाहिए तो वो कमा सकते हैं। राइट, जहाँ और ये चाहे काफी वहाँ रहा है, जहाँ चाहे वहाँ रहा है, बिल्कुल, है ना? जी सर, बिल्कुल सर। सो ये वीकेंड्स में काम करते थे, तो 400 रुपए 500 रुपए जैसा होता था। कभी इवनिंग का भी काम मिल जाता था, जैसे इवनिंग पार्टीज होती है। तो मेरा थोड़ा जो मतलब बॉडी स्ट्रक्चर वो थोड़ा हैवी है, सो बाउंसर के टाइप का लगता था। तो ये वाला काम मैंने नहीं किया भाई, मेरा तो बहुत लाइट बॉडी स्ट्रक्चर था। जी। हाँ। तो अब उस समय मुझे याद है म्याओ एफएम नया आया था। तो मुझे वहां पे भी एक काम मिला था, उनकी लॉन्च पार्टी थी या उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी पार्टी थी, ऐसा कुछ था। तो रात की पार्टी में टिकट चेक करने, मतलब पासेस चेक करने का भी काम किया है मैंने। सो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती थी आपको, सिर्फ अपने कान और आंखें खोल के रखनी है, अपने कॉन्टेक्ट्स बढ़ाते रहने हैं। देखिए अभी जो हम लोग सीए में करते हैं, अपने कॉन्टेक्ट से ही काम मिलता है।
आप जितना कॉन्टैक्ट्स बढ़ाते हो आपको काम मिलता है। राइट, बिल्कुल ठीक है। राइट। तो हर फील्ड में वही था। वो मैंने काम जो कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने का है, रिलेशन बनाने का है, वो मैंने काम तब सीखा इवेंट मैनेजमेंट में। बच्चों से मैं मिलता था, उनसे जो नहीं भी करते थे उनको भी मैं बोलता था भैया आप भी करो, करोगे कुछ पैसे मिलेंगे, अच्छा रहेगा। तो धीरे धीरे करके मैं एज अ प्रोमोटर से मैं इवेंट कोऑर्डिनेटर बन गया। राइट, फिर मैं वही अभी जैसे सीए की जैसे आपने वो जर्नी पे आ बताया नहीं रहा हूँ। कि सीसीडी में, जैसे आपने बताया कि भाई टेबल साफ करने से आप काउंटर के पीछे चले गए थे, फिर ऑडिट में चले गए थे, वैसे ही जी आप जी इवेंट जी मैनेजमेंट में एक, मैं बोलूंगा कि एक जो पर डे बेसिस पे जो आपको मिलता था उससे ज्यादा आप इवेंट कोऑर्डिनेटर के उसमें पोस्ट में जो है वो पहुंच गए थे। जी 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 जी। मैं पहले किसी के लिए काम करता था, कोई मुझे हायर करता था, अब मैं उसके साइड में आ चुका था। राइट। और मैं अब अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू अपने तो काम करता ही था, वहां जाके साथ में 4-5 लड़कों को या लड़कियों को और ले गया वहां पे। राइट। उनके जो भी मिलते थे मैंने उनको क्लियर कर देता था कि बॉस मुझे इतने मिल रहे हैं, मैं आपको इतने दूँ। राइट। सो उस बेसिस पे भी थोड़े बहुत एक्स्ट्रा पैसे और मिल जाते थे। तो इवेंचुअली काफी आराम से काम चलता रहा। तो आराम से इसलिए कि पैसे की दिक्कत नहीं हुई। राइट। और आराम से काम अ, चलता नहीं रहा ऋषि, मैं यहाँ पे आपको करेक्ट करूंगा, आप काम चलाते रहे, ये आराम से नहीं चला भाई। ये आज हम दोनों बैठ के यहाँ पे हंस खेल के जो बातें कर रहे हैं ना, ये जी जी जी। एक्चुअली में यार लोग बाग ना सोचते हैं सब कुछ पका पकाया मिल जाए, और जिसने किया होता है, ये तो आप इतने हम्बल हैं कि आप कह रहे हैं कि सर आराम से काम चलता रहा। मैं समझ सकता हूँ दोस्त कि आराम से काम नहीं चला, आपने काम चलाया, आपने बहुत मेहनत करके उस समय काम चलाया, कि आप कॉलेज में भी हो, आप सीए भी कर रहे हो, और उसके बाद वीकेंड पे जो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है यार, एक स्टूडेंट के लिए वीकेंड मुझे लगता है एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो ज्यादा जी अपनी जी चीजें जी कवर कर पाएगा, आपने वो वहां पे इन्वेस्ट किया। खैर हाँ जी, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जी सर। सो आपने सही कहा। ये मेंटालिटी पे डिपेंड करता है सर, एग्जैक्टली। कि आप किस चीज को आराम से समझ रहे हो और किस चीज को आप डिफिकल्ट समझ रहे हो। इट्स राइट। ऑल हियर, ऑल राइट। हियर। राइट। सो यस, थोड़ी डिफिकल्टी होती थी बिकॉज आई वाज सेलिंग ऑन 3 boats टुगेदर। राइट। 3 boats मीन्स कॉलेज है, सीए है, आर्टिकलशिप, and राइट। then the we on weekend work or part time work. राइट। So yes, difficulties बीच में कई बार आई हैं जब इवेंट मैनेजमेंट में काम नहीं मिलता था। सब तब मेरा जो सहारा बने वो मेरे दोस्त बने, जो यहाँ से 2-3 साथ में हम लोगों ने बचपन में सब पढ़ाई की थी साथ में, और दिल्ली में भी साथ में रह रहे थे, तो वो लोग काफी मुझे हेल्प करते थे। यस, जर्नी वहां से स्ट्रगल शुरू हुई। काफी कहीं समय ऐसा भी रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, तो गुरुद्वारे में जाके एक टाइम खा लेना। 12 बजे नाश्ता नहीं करता था, 12 बजे जाके गुरुद्वारे में खा लेता था, और एक टाइम का खाना मैं शाम को कहीं से खरीद के 30-40 रुपए में मिल जाता था वहाँ पे। राइट। सो उस तरह से खाने का मैनेज होता था। रूम रेंट कभी कभी होते थे तो दे देता था रूममेट्स को, नहीं तो रूममेट आपस में मैनेज कर लेते थे, उनको बाद में मैं दे देता था। सो कई इधर उधर करके काम चल रहा था। अभी भी मैं कहूँगा पता नहीं चला सर, राइट। पता नहीं एग्जैक्टली, चला कि कैसे मैं कह समय रहा हूँ ना पार कि हो अभी भी आराम से काम चल रहा था, आपकी भाषा में आराम से जी काम चल रहा था। जी राइट। जी जी। सो यस, अब आगे थोड़े बढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का पार होता है, सेकेंड ईयर पार होता है, थर्ड ईयर भी पार हो जाता है आर्टिकलशिप का। अब साथ में साथ पीसीसी भी देना पड़ता था। अभी तो है, स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। तो राइट। हमारे समय में क्या था कि सीएसीपीटी के बाद आफ्टर आई बिलीव 1.5 years यू कैन अपीयर राइट। फॉर पीसीसी के पीसीसी। ग्रुप्स आप भी कर जी सकते जी हो। जी। राइट। राइट। तो क्योंकि मैं काम कर रहा था, पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता था। सो रियल स्ट्रगल शुरू हुआ कि जहां मैंने सीएसीपीटी रैंक होल्डर था मैं, वहां मुझे पीसीसी क्लियर करने में 4 अटेम्प्ट्स लगे। सो इट्स आई बिलीव इट्स ऑल बिकॉज कि आई वाज नॉट एबल टू टेक आउट टाइम फॉर माय स्टडीज। अगर वो टाइम मैं निकाल पाता तो शायद मुझे इतना समय नहीं लगता। नहीं लगता, बिल्कुल ठीक बात है। जी सर। और सर एक चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा कि, और मैं एज अ प्राइड नहीं लेता हूँ इस पे, बट मैं एक लोगों को बताना चाहता हूँ जो लोग समझते हैं कि विदाउट कोचिंग पढ़ाई नहीं हो सकती। राइट। मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली है। राइट। आई डोंट नो वेदर आई शुड मेंशन दिस थिंग और नॉट हियर। नहीं बिल्कुल यार, मतलब मैं हमेशा से एक बात बोलता हूँ कि भाई बिना कोचिंग के आप कोई भी एग्जाम, मैं कहता हूँ सीए नहीं, कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। आपको समय देना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ेगा। अब हो क्या गया ना, जिसके पास समय नहीं है वो कोचिंग की तरफ आ जाता है, जिसके पास समय है जी वो समय लगाए, बिल्कुल लगाए। और मैं फर्म बिलीवर हूँ इस चीज का
कि आप बिना कोचिंग के कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं, टफ से टफ एग्जाम निकाल सकते हैं। एंड ऋषि हाँ आप जी ही सर। नहीं, मतलब हमने भी अपने टाइम पे ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट की कोचिंग ली थी। जो सब्जेक्ट की कोचिंग दो किसी दोस्त ने बोल दिया भाई यहाँ से ले ली, कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा। मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स विदाउट कोचिंग मैंने भी निकाले हैं, बहुत सारे जी लोगों ने भी निकाले हैं। तो आप इस बात पे तो बिल्कुल इसमें अपने आप पर रिस्ट्रिक्शन रखो ही मत, के बोले ना बोले भाई, हमारा कोचिंग का चैनल अलग है और हमारा स्ट्रगल टू सक्सेस चैनल अलग है, तो नो जी कॉन्फ्लिक्ट। सर। हाँ जी। जी आप समझ गए बिटवीन द लाइंस। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल, अरे मैं कहता रहा हूँ ये बायसनेस ना है ही नहीं अपने अंदर। बहुत मुझसे बढ़िया कोई सर, बच्चा बहुत पूछता है बढ़िया। ना, मुझसे कोई बच्चा पूछता है सर कोचिंग लो, मैं बोलता हूँ भाई देख, अगर सेल्फ स्टडी कर सकता है, डिसिप्लिन में रह सकता है, समय दे सकता है, कोचिंग की जरूरत है ही नहीं। लगता है कि बहुत सेल्फ बढ़िया। स्टडी नहीं हो पाएगी, डिसिप्लिन नहीं हूँ और मुझे कोई ना कोई गाइडेंस चाहिए, मुझे मेंटोरशिप हम्म, चाहिए, आ जा भाई। हम्म। मैं बिल्कुल सीधा ये बात जवाब होता है उसको। हाँ जी प्लीज। जी सर। सो मेरे कोच, ठीक है, कोई फॉर्मल कोचिंग नहीं थी, पर मेरे कोच अगेन मेरे फ्रेंड्स हुआ करते थे जो ऑलरेडी सीए कर रहे थे, मेरे रूममेट्स। राइट सो वो जो पढ़ के आते थे, कुछ भी डाउट्स होता था मुझे तो वो क्लियर कर दिया करते थे। राइट। सो काफी हेल्प मिली है जी, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट यस, दे हेल्प मी टू वट एवर जो भी मैंने अभी बना हूँ, मैं सीए बना हूँ, मेरे फैमिली मेंबर्स हो गए या मेरे फ्रेंड्स हो गए, उनका काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन। राइट, बहुत उसको बढ़िया। कई लोग बोलते हैं कि मुझे कहते हैं यार ऋषि तू सेल्फ मेड मैन है। हम्म। मैं बोलता हूँ कि जो आदमी बोलता है कि सेल्फ मेड है वो बहुत ज्यादा प्राउडी है। राइट, वो फिर घमंड वाला फैक्टर आ जाता है। एग्जैक्टली। कोई भी सेल्फ मेड कभी नहीं हो सकता। एक बंदे के बनने में या उसके बिगड़ने में कई लोगों का हाथ होता कई लोगों ने अपने कंधे पे उसे उठाया है, तब जाके वो ऊपर उठा है। है। जी 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 राइट। जी। तो देखिए क्रिकेट भी हम लोग खेलते हैं, तो क्रिकेट में भी एक तो आदमी 3 गेम। मैच नहीं जीता सकता ना सर। राइट, बिल्कुल ठीक है। तो अब पीसीसी में आपको 4 अटेम्प्ट लगे, आपने हम्म, विदाउट कोचिंग क्लियर किया, और जी आपको लगता है, और डेफिनेटली ये मैं देख भी सकता हूँ कि आप अगर पूरा समय अपना पीसीसी को देते तो शायद चीजें थोड़ी सी अलग होती। राइट हो सकती थी सर। राइट राइट। मैं तो नहीं कब बोलता हो कौन ही से जाती, पर हो सकती हो थी। सकते थे, कौन से ईयर में आपका पीसीसी क्लियर हुआ? मेरा पीसी सर क्लियर हुआ था 2009 में। 2009 2009, 2010। 2009 2010 में। ओके जी ग्रेट। सर। देन फाइनल की जर्नी शुरू करते हैं अब। जी सर। फाइनल की जर्नी हाँ जी, नो प्रॉब्लम। हाँ जी। जी। सो फाइनल की जर्नी शुरू की मैं दिल्ली में ही रहा आफ्टर हम्म माय ग्रेजुएशन आल्सो, एंड आई हम्म बिलीव मैंने ये एक मिस्टेक कर दी। हम्म क्या था कि वो पैसे जो कमा रहा था, हम्म अब मुझे उसकी आदत हो चुकी थी। हम्म। ठीक है सर, वो बहुत राइट मुश्किल होता है कि आप जो कमा रहे हो उसको राइट छोड़ दो एंड देन सब कुछ राइट छोड़ के आप पढ़ाई करने बैठ जाओ। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं राइट जमशेदपुर वापस आ जाता, यहाँ पे हम्म सिर्फ 6 साल 6 महीने 1 साल डट के पढ़ाई करता और राइट क्लियर कर लेता। राइट बट मैंने वो ऑप्शन चूज नहीं किया। मैंने चूज किया वहां पे रहना, कमाना। सो जिसकी वजह से मुझे और 4 अटेम्प्ट्स लगे सीए फाइनल क्लियर करने में। इट इज ओनली आफ्टर गिविंग माय थर्ड अटेम्प्ट मेरे को रियलाइज हुआ, नहीं ऋषि अभी छोड़ सब कुछ, वापस चल जमशेदपुर में बैठ के तू पढ़ाई कर, डट के पढ़ाई कर। 4-5 रिजल्ट आए थे, रिजल्ट के जस्ट अगले दिन मैंने ट्रेन की टिकट कटाई और मैं आ गया। तो बहुत 3-4 बढ़िया। महीने थे मेरे पास। डट के मैंने पढ़ाई की, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करता था और उस अटेम्प्ट में मैंने क्लियर कर लिया। क्या बात सो यहाँ पे भी एक मैं चीज मेंशन करना चाहूंगा सर कि है। आप आप अगर आप जो डेडिकेशन आपको देनी है प्रिपरेशन में, जो आपको हार्डवर्क करनी है, वो अगर आप कर सकते हो, सो बहुत कम चांसेस है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। राइट राइट, मतलब अगर आप अपना पूरा हार्ड वर्क करोगे, दिल से मेहनत करोगे, और जो भी आपके पास है वो सब झोंक दोगे ढंग से, तो डेफिनेटली बिल्कुल आपको सर। सक्सेस मिलने वाली है। राइट। ऑफ कोर्स सर। ग्रेट। मेरा ये और मानना है सर। और ऋषि, बहुत आपने ना ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो लोग एक्चुअली में बोल देते हैं ना कि सर मुझे पता है मेरी गलती कहाँ थी। नहीं तो क्या है ना, अभी क्या है कि इंस्टीट्यूट से हमारी लड़ाई हुई कि भाई इंस्टीट्यूट गलत पेपर चेक करता है, तो उसमें क्या हुआ जी कि जी मैं जी। बोलता हूँ कि बहती गंगा में सब हाथ धोने आ गए। मैं कहता हूँ सर इंस्टीट्यूट गलती करता है, लेकिन आप भी, स्टूडेंट भी गलती करते हैं, स्टूडेंट भी पढ़ाई अच्छे से नहीं करते हैं, और टीचर्स भी जी गलती जी करते हैं यार, ये पूरा सिस्टम है। तो अब ऐसा जी नहीं कि सर। मैं स्टूडेंट को बोलूं या आईसीए को बोलूं, हम भी गलती करते हैं, स्टूडेंट भी गलती करता है और आईसीए भी गलती करता है। यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि जैसे ऋषि ने एक बात बहुत बहुत अच्छी लगी ऋषि मुझे, कि आपको क्लियर था कि यार मैं 4 अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ, मुझे पता है मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, मैं समय जी सर। नहीं दे पाया। तो जी अगर, सर। और एक बात आपने लास्ट में जो बोली कि भाई अगर आप अपना दिल जान लगा दोगे तो आपको कोई फेल कर ही नहीं सकता, फिर तो पास होना तय हो गया है। ग्रेट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बहुत लोग बहुत सर बढ़िया कहते ऋषि। हैं कि लक लक फैक्टर नहीं होता सीए में। हम्म, मैं बोलता हूँ लक फैक्टर होता है। मैं भी मैं ये बिलीव करता हूँ। राइट। जी सर।
मेरे जैसे फोर्थ अटेम्प्ट, मैंने आपको बताया, फोर्थ अटेम्प्ट में मैं क्लियर किया। ऐसा नहीं था कि सिर्फ हार्डवर्क की वजह से क्लियर किया या सिर्फ डेडिकेशन की वजह से क्लियर किया, या मेरे फैमिली का सपोर्ट था, मैं क्लियर कर पाया, मेरे पेशेंस की वजह से क्लियर किया। एक पांचवी फैक्टर और थी, वो था लक। लक लक ऐसा था सर कि मैंने चारों अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप साथ में दिए। तो लास्ट वाले अटेम्प्ट में मेरा एक थर्ड अटेम्प्ट, मुझे एक एग्जाम्शन मिला था एसएफएम पेपर पे। सो 7 पेपर मैंने देने थे। मेरे फर्स्ट ग्रुप में जो फोर्थ अटेम्प्ट में मार्क्स आए थे वो 204 आए थे, और सेकंड ग्रुप में 196। सो एग्जैक्ट 50। तो लक फैक्टर यहाँ पे सर प्ले कर गया। क्या बात है, मतलब मेरी और आपकी स्टोरी काफी मिलती जुलती। कॉलेज भी सेम है हमारा। मेरा भी ऐसे एक अटेम्प्ट में मेरा लॉ में एग्जाम्शन आ गया था, और फिर सेकंड अटेम्प्ट में मैंने 7 पेपर देने थे, और फर्स्ट ग्रुप मेरा बिल्कुल क्लियर था, और सेकंड ग्रुप में वही 195 190 कुछ ऐसे ही मार्क्स थे, तो सेट ऑफ हो गए, एकदम नैया पार हो गई थी। क्या बात है सर, मतलब 3 चीज हो गई अब तो। मैं हाँ, काफी मैच कर रही है। हाँ सर, लास्ट नेम तो मैच कर ही रहा है, कॉलेज मैच कर गया, सीए फाइनल का क्लियर करना मैच कर गया, इवेंट जॉब्स मैच कर गई, इवेंट जॉब्स मैच। अरे हाँ सर, वो 4 चीजें। ग्रेट। हाँ जी, तो अब आप कब आपने कौन सी ईयर में आपका सीए फाइनल जो है वो क्वालिफाई हो गया था? मैंने सीए फाइनल क्लियर किया था 2012 नवंबर अटेम्प्ट। ओके। तो 2013 जनवरी में रिजल्ट आया था, 17 जनवरी। मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता सर। मैं भी नहीं भूलता यार, मेरा 21 जनवरी 2011 को आया था। क्या बात है सर। ग्रेट सर अब वो दिन में अगर मैं याद करूं तो मैं जॉइंट फैमिली में रहता हूँ। सो जैसे मैंने बताया कि मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है मेरे सक्सेस के पीछे। काफी सपोर्ट मिला उनसे। मेरे 2 अंकल हैं, चाचा जी हैं 2, तो दोनों का काफी सपोर्ट रहा, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। सो मैंने घर में उस दिन कोई नहीं था जो रोया ना हो। वो रोना जो था वो खुशी के आंसू थे। खुशी के आंसू। वो सबके आंखों में दिखे हैं, सबके आंखों में, सिर्फ मेरे आंखों में नहीं, मम्मी की आंखों में नहीं, चाचाओं की आंखों में नहीं, सबके आंखों में। मैं तो कहता हूँ भाई, वो हर हार्ड वर्किंग बच्चे के माँ बाप के आंखों में वो आंसू आए। मैं तो चाहता हूँ वो आंसू हर हार्ड वर्किंग माँ बाप के बच्चों के माँ बाप के आंखों में वो आए। ग्रेट, ठीक है ऋषि। तो अब भाई, अब हमारे सामने ऋषि अरोड़ा तैयार है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के। इतने सारे स्ट्रगल करते हुए, सीसीडी से टेबल साफ करने से लेके और चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फाइनल एग्जाम्स क्लियर करने तक एक व्यक्ति तैयार हो चुका है। अब इसके बाद क्या होता है ऋषि? सीए बनने के बाद आपने क्या किया? अब सर सीए बनने के बाद अब रिजल्ट तो आ चुका है, सीए बन चुके हैं। अब एक कई बच्चों को सीए बनने के बाद ऐसा रहता है कि सीए बन गए हैं, मुझे जॉब तुरंत मिल जानी चाहिए। राइट। जितना स्ट्रगल करना था हो गया। मैं बोलता हूँ अब सीए बनने के बाद आपकी दूसरी स्ट्रगल शुरू होती है, फेज 2 शुरू होती है। लाइफ, एग्जैक्टली, लाइफ में आपके स्ट्रगल्स रहेंगे, कभी स्ट्रगल्स कम रहेंगे, कभी ज्यादा रहेंगे। आपको पता चलेंगे, कुछ आपको पता नहीं चलेंगे, पर स्ट्रगल्स हमेशा रहता है। सो अब जो फेज 2, अब जैसे कहते हो फेज 2 आया। फेज 2 ऐसा था कि उस दौरान इकोनॉमी काफी, जॉब मार्केट काफी सही नहीं था। सो जो मुझे फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आया है सर, वो 3 महीने बाद आया। राइट। It was not only because of the attempts, but because of the market condition as well. Right. So मुझे सर में ऋषि, मैं बीच में रोक रहा हूँ, इस 3 महीने में आपकी फीलिंग क्या थी? फीलिंग कुछ नहीं थी सर, पेशेंस था। अब क्या ना कि सर आदत हो चुकी थी। एक मैं कह रहा हूँ ना सब सर, यहाँ पे अब मुझे पता है कि अब सीए बन चुके हैं, अब जॉब तो मिलनी है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा अपना। ठीक है, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं तो परसों होगा, होगा जरूर। सो वो जो एक हैबिट डेवलप हो गई अपने अंदर कि अभी तक कुछ बुरा नहीं हुआ, अभी तक सब अच्छा हुआ, तो आगे भी अच्छा ही होगा। तो पॉजिटिवनेस है। सिर्फ मेरा ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव नहीं है, मैं हमेशा पॉजिटिव ही रहता हूँ। 5 भी चीज मैच कर रही, मैं भी पॉजिटिव हूँ। क्या बात है सर। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, लीजिए। हाँ जी, प्लीज बताएं। सो यस, आई वाज वेरी पॉजिटिव कि कुछ ना कुछ होगा। एंड मैंने एक सीए फर्म यहाँ पे एक ज्वाइन कर लिया था, मीडियोकर फर्म। सो मैंने एग्जाम देने के बाद ही ज्वाइन कर लिया था कि मैं खाली बैठने की सर आदत थी नहीं, वो पैसे चाहिए थे। सो यहाँ पे जैसे एग्जाम नवंबर में खत्म हुए थे, तो मैंने यहाँ पे एक ग्लोबल फर्म है, वहाँ ज्वाइन कर लिया था। ग्रेट। सो 3-4 महीने वहीं नौकरी की, और जब सीए बन भी गया, जब तक मुझे जॉब नहीं मिली तब तक मैं वहीं काम कर रहा था। सो आई केप्ट माई सेल्फ बिजी ऑल्सो। कि एक और इसमें फायदा होता है सर, कभी भी आप इंटरव्यू में जाते हो तो आपसे पूछते हो वेयर आर यू वर्किंग करेंटली, या अपने आप को जब इंट्रोड्यूस भी करते हो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिल रही है आपके मन मुताबिक, सो आप एटलीस्ट कहीं ऐसी जगह ज्वाइन कर ले जहां से आप एक्सपीरियंस ले पाए। राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, मैंने सॉरी आपको बीच में रोक दिया, कि आप बोलने तो लायक है ना कि आप कहीं अभी जॉब कर रहे हैं, आप घर पे खाली नहीं बैठे हैं और कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं। एंड अगेन यू हैव समथिंग टू स्पीक।
जी सर, सिर्फ सीख नहीं देते सर, एक क्या होता है ना, जब आप काम में लगे होते हो, सब राइट, आपका दिमाग खाली नहीं बैठा होता, और खाली राइट, दिमाग राइट, जब आपका रहेगा तो आपके गलत ख्याल आते हैं दिमाग में। राइट, सही बात सो है। अगर अपने आप को सिर्फ खाली नहीं रखोगे, आप कुछ ना कुछ हुँ, काम करते रहोगे, तो वो गलत हुँ, ख्याल आपके दिमाग में नहीं आएंगे। राइट, और यस ऑफ कोर्स, हुँ, अबव ऑल आप कुछ सीख रहे हो, उसको राइट, उसको तो कोई काउंटर नहीं कर सकता। राइट। बहुत बढ़िया। कमाल है ऋषि, मतलब एक्चुअली क्या है ना कि यही सर्वाइवरशिप है यार, यही जो है ना, यही स्किल चाहिए हमें। सब लाइफ में सारी डिग्रीज भी अगर कोई ले ले, लेकिन अगर वो ये नहीं जानता कि भाई गिव अप नहीं करना होता कभी भी, वो पेशेंस रखना जी नहीं जानता, मेरे ख्याल जी से जी वो ना वो अनएजुकेटेड है। मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। तो ये पेशेंस और ये स्किल कि मैंने गिव अप नहीं करना है, और ये सोच कि भाई कुछ भी मिले मैं काम करूंगा, मैं चलता रहूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। आई थिंक दिस जी दिस सर। इज द फिलॉसफी जिसने आपको काफी आगे बढ़ाया। ग्रेट। अब 3 महीने हो चुके हैं और अब आपको इंटरव्यू जी कॉल आता है, तो कौन जी सी सर। कंपनी से आया इंटरव्यू कॉल, क्या रहा एक्सपीरियंस? सर ये कंपनी का नाम है इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट्स। ओके। ये टाटा स्टील की सब्सिडरी है। सो वो मेरी राइट। पहला जॉब कॉल इंटरव्यू भी था, हम्म। एंड मुझे मैंने क्लियर भी कर लिया सर। राइट। वो वो कॉन्फिडेंस इंटरव्यू था कॉल अब वो। जॉब में कन्वर्ट हो चुका है। जी सर। और क्या? मुझे कंफर्मेशन कॉल का अप्रैल के महीने में ही आया था। हम्म। सो और 10 दिन बाद मैंने ज्वाइन कर लिया। एंड अगर वो मुझे कॉल नहीं आता तो मेरी टिकट बुक हुई हुई थी दिल्ली की, क्योंकि मुझे पता था अगर यहाँ पे कुछ नहीं होता, दिल्ली में कुछ ना कुछ तो हो ही जाए। राइट। क्या बात है। ग्रेट। तो अब आपकी जमशेदपुर में जॉब लग चुकी है, जी सर। एंड वहां पे अब कितना टाइम अपने टाटा ग्रुप के साथ काम किया? सर मैंने लास्ट ईयर ही जॉब छोड़ा है, ओके। इन द मंथ ऑफ February राइट, 2019। सो राइट, तब मैंने डिसाइड किया कि अब प्रैक्टिस करनी चाहिए। राइट। आई गॉट मैरिड इन 2015, ओके, सो टू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ओनली। ओके। तो नाउ वी हैव 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन द हाउस। क्या बात यस, है। शी इज आल्सो कंपनी सेक्रेटरी। अच्छा, क्या बात है, डबल क्या बात क्वालिफाइड है। है। हाँ जी, प्लीज बताएं। सो सर वो एक था कि चलिए अब एक हम दोनों कमा रहे हैं, तो हम्म। एक आदमी रिस्क ले सकता है। सो आई राइट, डिसाइडेड टू टेक दैट रिस्क। राइट। Back then I was not in the position, back then means in the year 2013, राइट, I was not in the position to take this decision of राइट, practicing on my own. राइट। क्यों? क्योंकि मेरे दो यंगर सिस्टर्स हैं, उनके राइट, उनकी भी शादी नहीं हुई थी, और थोड़ा फैमिली को अपलिफ्ट भी करना था। राइट। So yes, the corporate job helped me to earn that particular amount, to ताकि उनकी शादी हो पाए और मैं अपने भी सेटल हो पाऊँ। राइट। ग्रेट। Yes, बहुत बढ़िया। तो इस पे ना ऋषि, हम इस पे एक वीडियो हम अलग से करेंगे कि हाउ टू स्टैब्लिश योर प्रैक्टिस। इस पे हम एक वीडियो अलग से करेंगे, क्योंकि अपने आप में काफी बड़ा टॉपिक है मेरे ख्याल से, है ना? जी सर, बहुत बहुत बड़ा तो टॉपिक। इस पे हम एक अलग से जरूर डिस्कशन करेंगे आपके साथ। एंड 2020 में आप पहुंच चुके हैं, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी। मतलब मैंने बहुत इंजॉय किया, और कई जगह तो मैं थैंक यू बहुत सो रिलेट मच। कर पाया, कई जगह तो मैं बहुत रिलेट कर पाया कि क्या फीलिंग होती है उस समय जब वो इवेंट मैनेजमेंट वाली जॉब करो, तो क्या फीलिंग चल रही होती है माइंड में, और कैसा लगता है, मतलब आप कैसे लगता है ना जब आप एक सीए कोर्स कर रहे हो एक तरफ, तो और दूसरी तरफ आप एक वहाँ पे एक उनकी यूनिफॉर्म दे रखी है आपको रंग बिरंगी सी, और आप जाके वहाँ पे खड़े हो, लोगों का वेलकम कर रहे हो, उन्हें आप कहीं टिकट चेक कर रहे हो, कहीं पे कोई प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हो, किसी से जी सर। रिक्वेस्ट कर रहे हो कि यार ये एक बार खा के देखो, पी के देखो, पता नहीं क्या क्या काम सर करना आप पड़ता है। बहुत बड़ा स्किल सीखते हो सर उसमें। बहुत बड़ा आप स्किल सीखते मार्केटिंग हैं। सीखते हो। राइट, मार्केटिंग राइट, करना बहुत एक इम्पोर्टेंट स्किल है, जो हम लोग नहीं राइट, समझते। राइट। ये ना ये कोई समझता ही नहीं है यार। मतलब मैं सच बताता हूँ, मुझे लगता है, मेरी मेरी 2 डॉटर्स हैं, और ओह मैं आपको ओके। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ कि भाई मेरी डॉटर जैसे ही 12-15 साल की होगी, मैं उसे इस तरह की जॉब से भेजना शुरू करूंगा। वाओ मैं वाओ। चाहूंगा कि वो जाए भाई, वो देखे कि स्ट्रीट स्मार्टनेस क्या होती है, लोगों से कैसे बातचीत करते हैं, किसी बहुत इवेंट में अच्छे। पार्टिसिपेट करे, कहीं जाके कुछ, बहुत सारी ऐसी जॉब्स मिलती हैं स्टूडेंट्स को जो वो कर सकते हैं, और अच्छा पैसा कमाना नहीं, मतलब एक उनका ना माइंडसेट डेवलप होता है, मेच्योरिटी डेवलप होती है। नहीं तो हमारा बिल्कुल तो यार सही कहा। 24 साल तक बच्चा पढ़ ही रहा है, मतलब 24 साल का बच्चा कहाँ होता है यार। तो एक ये एक बड़ा इशू है। खैर, बहुत 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 मजा आया ऋषि, और आगे भी हम इसको कंटिन्यू करेंगे, आपके प्रैक्टिस वाले उसको। एंड श्योर सर। कैसे आप अब कैसे सम अप करना चाहेंगे सारी जर्नी को, आप कुछ रस निकालना चाहें इसमें से, कुछ भी आप चीज बताना चाहें, तो क्या बताना चाहेंगे? मैं अपने जर्नी से सर एक ही मेरे जो जूनियर्स हैं, हम लोग अपने अपने जूनियर्स कह सकते हैं। राइट, राइट। तो एक मैं उनको एक ही एक सजेशन कह लीजिए, या एक एडवाइस कह लीजिए एज अ सीनियर। राइट, मैं उनको राइट। एक ही एडवाइस देना चाहूंगा। आप आप अगर इस जर्नी में आ चुके हो, सीए के जर्नी में, जब मैंने अपनी सीए की जर्नी शुरू की थी, मैं और मेरा जो रूममेट था, हम लोग दोनों एक ही बात करते थे, या तो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या तो हम लोग कुछ भी नहीं।
सो ये हमने ये जो स्टेटमेंट था ये अपने लिए मोटिवेशन था। राइट मैं ऐसा नहीं कह रहा कि यही आप सीए नहीं बनोगे तो आप कुछ और राइट नहीं कर पाओगे, मेरा ऐसा कहने का नहीं मतलब है। राइट मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि आपको आपके लाइफ में एक मोटिवेशन देना बहुत जरूरी है। राइट जब तक वो मोटिवेशन नहीं रहेगा तब आप अचीवमेंट नहीं कर पाओगे, चाहे वो सीए राइट हो चाहे कुछ और हो। राइट और तो मतलब दूसरी आप, चीज, हाँ, जी मैं सर, बोल रहा हूँ जो भी आप कर रहे हैं उसमें पूरा रम जाओ, एकदम सर, उसमें एकदम। पूरा रम जाओ। चाहे आप सीए कर रहे हो तो जैसे कि ऋषि ने लिखा कि भाई मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ या मैं कुछ नहीं हूँ, तो आप जी जो भी सर, कर रहे हैं ना उसको यही समझ के करिए, आप पूरे जोश के साथ, पूरी मेहनत के साथ, पूरी हार्ड वर्क के साथ। हाँ जी ऋषि, बिल्कुल सेकंड सर। पॉइंट। और दूसरी चीज सर, हम लोग अब जो पढ़ाई करते हैं ना, हम लोग अपने स्किल्स डेवलपमेंट में कभी ध्यान नहीं देते। राइट अब स्किल्स स्किल्स क्या है सर? स्किल है आप कुछ भी काम कर रहे हो, जैसे हम लोगों ने इवेंट मैनेजमेंट किया, तो उसमें लोगों से कैसे बात करनी है, राइट कैसे उनको अपनी बात मनवानी है, कैसे राइट उनकी बात सुननी है, सिर्फ राइट मनवानी नहीं, कैसे राइट उनकी बात सुननी है, लिसनिंग सुनिए, स्किल्स। सो एग्जैक्टली, ये सारे स्किल्स होते हैं। राइट। ऐसे कई सारे इंटरपर्सनल स्किल्स हैं जो हम लोग जीएमसीएस या ओटी के जो बैचेस होते हैं, हम्म जो चार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी हम्म ऑर्गेनाइज करता है। हम्म सर वीडियो आ रहा है सर? हाँ जी, आगे प्लीज, आ गया। सॉरी, मैं रिपीट कर लूं? हाँ जी, हाँ जी, आपने बताया कि जो भी स्किल्स, जो हमारे ये स्ट्रीट स्मार्ट वाले स्किल्स है, जो हमारा आईसीआई जीएमसीएस ओरिएंटेशन ऑर्गेनाइज करता है। जी जी जी। हम्म हाँ सर। तो अब क्या है कि वो 15 दिनों का ऑर्गेनाइज होता है, बट वो राइट 15 दिन सिर्फ आपको स्किल्स सिखाने, कोई भी 15 दिनों में स्किल सीख नहीं सकता। राइट स्किल्स सीखने में सालों गुजर जाते हैं। तो वो राइट 15 दिन जो होते हैं वो आपको स्किल्स के बारे में बताने के लिए होते हैं, उन एग्जैक्टली स्किल्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए होते हैं। राइट सो मेरा जो एक रिक्वेस्ट रहेगा यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट से, और जो भी बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं, हम्म आप पढ़ाई के अलावा कुछ और स्किल्स सीखने में भी कॉन्सेंट्रेट करें। कि राइट आपको जो स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है, जो आपको सेलेबल बनाता है, राइट वो सिर्फ सीए डिग्री नहीं, वो आपके राइट स्किल्स भी हैं। राइट। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये बात शायद मैंने कभी कहीं डिस्क्लोज नहीं करी शायद, और ऐसे नहीं मतलब छुपाने की वजह नहीं, इन जनरल कभी बात नहीं चली। मैंने बीपीओ में काम किया, एयरटेल का कस्टमर केयर होता है ना, इनबाउंड कॉल सेंटर। मैंने अच्छा, आपने भी किया हुआ है। तो अपने कॉलेज के पास ही नेहरू प्लेस में, कन्वर्जेस सर, कन्वर्जेस। अच्छा आपने कन्वर्जेस में किया है। तो जी नेहरू प्लेस में कॉल सेंटर होता था, जो जी। पीजीडीवी कॉलेज से 493 नंबर की बस होती थी हमारी। तो नेहरू प्लेस से मेरे घर जाती थी, उससे पहले मैं कॉलेज से भारी मुद्रिका पकड़ के यहाँ आता था। तो मैं वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करता था, एंड आई ओके। फील ब्लेस्ड कि मैंने वहाँ पे जॉब करी है। उसमें सैलरी बिल्कुल कुछ सर। नहीं मिलती थी, बहुत कम, मतलब उस समय तो सैलरी मेरे ख्याल से 2000 2500 रुपए महीने का देते होंगे वो, 4 घंटे का ओ, जॉब होता था मेरा। राइट। कन्वर्जिस तो इंटरनेशनल बीपीओ था, शायद मोहन जी जी, कॉर्पोरेशन मैं में आपने, यूएस इनबाउंड में था, मेरा हाँ, स्यूडो नेम एरिक हुआ करता था। राइट। राइट। सो इस तरह की काम से ना, मतलब मैं आपको बता सकता हूँ कि एयरटेल के इनबाउंड कस्टमर केयर में काम करने से, जो उन्होंने मुझे 5-10 दिन की ट्रेनिंग दी, उसके बाद जो मैंने कस्टमर से बात करनी सीखी, जो पेशेंस के लेवल डेवलप हुए ना, कि भाई कस्टमर गालियां निकाल रहा है भाई सामने से बैठ के, और गलती उसकी है तब भी वो गालियां निकाल रहा है, और हम फिर भी कह रहे हैं किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी। तो वो एक अलग लेवल का स्किल है यार वो। और एग्जैक्टली। आजकल के मैं बोलूंगा, मैं बताऊं आपको, दो तीन तरह के लोग हैं इस समय। एक तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप जमशेदपुर से निकल के आए, आई कैन बेट कई लोग निकलना ही नहीं चाहते, वो सिर्फ जी इस जी बात की सिंपैथी लेना चाहते हैं। आपके साथ बहुत दिक्कतें हुई, आपने बताया आपके फादर की डेथ हो गई जब शायद सिर्फ आप 8 साल के थे। कई लोग इस चीज की सिंपैथी गेन करना चाहते हैं यार, और मुझे कहीं इस पूरी टॉक में ऐसा नहीं लगा कि आपने उस चीज को बिल्कुल नहीं बोला। आपने बोला सब ठीक है, कुछ प्रॉब्लम थी, मैं आगे बढ़ गया। सो दिस इज द वे। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही, इसका मतलब आपकी लाइफ ही नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ, जी सर। आप फिर कुछ और ही जी रहे हो सर, आप जिंदगी नहीं जी रहे हो। तो ये सिंपैथी लेने के बदले, अगर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम अपने फोकस रखें कि भाई मैंने समहाउ एक डेस्टिनेशन बना रखे, उस पे पहुंचना है, आई थिंक ऋषि कोई रोक नहीं सकता। वो आपकी वाली बात है कि अगर आप मेहनत करने लग जाओ तो कोई रोक नहीं सकता। और जो स्किल वाली बात आपने बोली, मैं इस पे भी एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहूंगा आपको ऋषि। एक तो सीए स्टूडेंट स्पेसिफिकली मेरी मेरी लड़ाई है इनसे, मैं नाराज रहता हूँ इस बात पे। ये कहते हैं जी मैं सीए बन जाऊंगा तब सुधारूंगा। अरे तब कहाँ सुधारोगे? तब आप इंटरव्यू में रिजेक्ट होके आओगे, और जी फिर इंटरव्यू बिल्कुल में सही रिजेक्ट सर। हो गया होगे, आपकी इतनी बड़ी ईगो बन चुकी होती है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मेरी तो जॉब ही 6 लाख से शुरू होनी चाहिए, 10 लाख से शुरू होनी चाहिए, 15 लाख से शुरू होनी चाहिए, और वो ईगो एक सेकंड में क्रैश कर देता है सामने इंटरव्यू लेने वाला बंदा। फिर आप क्या करोगे? तो ये बिल्कुल तो सही ऋषि बात। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई एक्सेप्ट कि आपको जरूरत है और उसे इंप्रूव करें फिर। एम आई राइट ऋषि? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैं स्किल्स पे जो अगर आप मुझे अलाउ करो ना कभी हाँ भी, प्लीज प्लीज प्लीज। मैं इस पे एक आधा घंटा का डिस्कशन हो सकता है हमारा सर। तो इस पे करते हैं यार, ये इस चैनल का मकसद ही यही है भाई, डिस्कशन करके लोगों की अंतरात्मा को जगाना। ये जी अंतरात्मा नहीं जागेगी। जी। और मैं आपको बता दूं, हम इतनी बातें बोल रहे हैं ना, सीए स्टूडेंट का खून जो है ना, वो खून नहीं है, वो दूध है, दूध।
वो जैसे ही गैस जलती है, अभी जैसे वो ये सब सुन रहे होंगे तो उनका खून जो है उबाले मार रहा होगा। लेकिन जी, जी, मैंने जो जी, जी। बचपन में देखा ना, गैस पे जब दूध रखा होता है तो बहुत ऊपर जाता है, लेकिन जैसे ही गैस बंद करो ठा, हाँ, सही ये एक बात है। बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप किसी तरह से सिम पे छोड़ दें कि वो थोड़ा बहुत खौलता रहे हमेशा के लिए, तो मैं बोलूँगा कि कुछ अच्छा हो पाएगा, और डेफिनिटली इस पे हम एक ऋषि बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे। और यही कॉज़ आपने है यार खौला हुआ ये। दूध पिया है क्या सर? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया बीच में। कौन-सा खौला वाला? हुआ दूध पिया आपने? कौन-सा वो जो हलवाई के पास वो बनाते रहते हैं ना, वो जी, वाला जी, दूध जी, कह रहे जी। हो? एग्ज़ैक्टली, उसका टेस्ट अलग होता है ना सर, वो टेस्ट मलाईदार अलग है। एकदम। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। बस वो आपका एग्ज़ाम्पल बिल्कुल सही है। तो वो करना ही नहीं चाहते। मुझे लगता है कि 90% बच्चों को आज आप बोलोगे ना ऋषि कि यार एक्स कोर्स कर ले, या फिर चल जाके जैसे हमने कोई इवेंट मैनेजमेंट में काम किया कॉल से, उनके एक्सक्यूजेज़ हैं, मैं पढ़ाई कब करूँगा? अरे यार ऋषि जी, ने भी तो जी। पढ़ाई करी है, ये तो कॉलेज के साथ, इवेंट मैनेजमेंट के साथ, सीसीडी के साथ, और माइंड में कितने तरह के प्रेशर्स के साथ, कि घर पे फैमिली भी है, मम्मी है, बहनें हैं, फादर नहीं है, कितने तरह के प्रेशर्स के साथ भी तो पढ़ाई करी है। तो ये मुझे लगता है जिसने काम करना होता है वो काम करता है, जिसने काम नहीं बिल्कुल करना होता सर, वो एक्सक्यूज देता है। इट इज एज बिल्कुल सिंपल एज सर। दैट ऋषि। एंड बिल्कुल, आप बिल्कुल इस सर। बात के एक जीते जागते एग्जाम्पल हो यार, ग्रेट। थैंक यू सो मच। ठीक है ऋषि, अब भाई प्रैक्टिस के बारे में एक बार बातचीत करेंगे एक वीडियो में, और एक आपने जो बोला स्किल्स के बारे में एक बार बातचीत करेंगे अलग वीडियो में, राइट? ज़रूर सर, ज़रूर अच्छा, सर। अब एक मेरा पेट क्वेश्चन है, मैं अपने हर हर गेस्ट से ये बात पूछता हूँ कि अगर आपको मौका दिया जाए, आप इंस्टीट्यूट को 2 सजेशन क्या देना चाहोगे? एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि स्टूडेंट के फील्ड में क्या इंप्रूवमेंट लेके आई जाए, और एक मेंबर हुँ, के हुँ, पॉइंट हुँ। ऑफ व्यू से, क्योंकि आप मेंबर भी हैं और आप काफ़ी समय हो चुका है आपको इंस्टीट्यूट के मेंबर बने। आई थिंक फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, आप बन चुके होंगे बल्कि अब तो, है ना? जी, जी, जी। हाँ, उसमें मैं ऑल द फेलो बेस्ट। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूँ, राइट। यस। तो क्या आप सबसे पहले स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सजेशन देना चाहेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में? क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहेंगे आप? सर मैं समझता हूँ कि अब देखिए हमारा जो कोर्स है, हुँ, एक चीज़ तो हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में मैं बहुत पॉज़िटिव है हुँ। कि यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। बहुत मुझे ये चीज़ बहुत एक मैं प्राइड की से इस बात को मैं मेंशन करता हूँ हर किसी के सामने। राइट। पर मैं अगर एज़ अ स्टूडेंट जब मैं स्टूडेंट था, हुँ, तो कई लोग अवेयर नहीं होते थे उस समय और अभी भी इनफैक्ट बच्चे कई ऐसे हैं, हुँ, जो लोग अवेयर नहीं हैं नई चीज़ों के बारे में, नई स्किल्स के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में। हुँ, सो अगर ऐसा कुछ और मौके निकाले जाएँ, हुँ, आई अंडरस्टैंड सीआईआरसी जो अपने अलग-अलग चैप्टर्स होते हैं, वो काफ़ी हुँ। इस पे काम करती हैं। राइट। या मैं बोलूँ जो भी सिकासा सॉरी हुँ, सीआईआरसी मैंने राइट, बोला। राइट। हुँ, सिकासा हो गए या जैसे निकासा हो गए, अलग-अलग जो भी स्टूडेंट राइट। जो एसोसिएशंस स्टूडेंट हैं। एसोसिएशंस हैं। एग्ज़ैक्टली सर। सो वो हुँ, काफ़ी इस पे काम करते हैं, बट उनको और काम करने की ज़रूरत है इस पे। राइट। काफ़ी बच्चों को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। हुँ, उनको एक एक इन्वॉल्वमेंट का एक एनवायरनमेंट जब बनेगा, तो वो राइट, उनकी जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो काफ़ी और अच्छे से हो पाएगी। मेरा राइट, ये मानना है। राइट। और दूसरा जो आपने पूछा एज़ अ मेंबर आप अगर कुछ एक सजेशन देना चाहो इंस्टीट्यूट को, हुँ, सो एज़ अ फेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट, हुँ, मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा इंस्टीट्यूट से कि आप जो भी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस में आ रहे हैं, हुँ, आपने कई स्टेप्स लिए हैं उनको जो कंसेंशन मिलता है हुँ, इन दी सॉफ्टवेयर्स एंड एवरीथिंग, राइट। उनको कुछ अगर उन्हें प्रैक्टिस एस्टैब्लिश करने के लिए भी हुँ, अगर उनको कुछ हेल्प मिल पाए हुँ, फ्रॉम दी सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और फ्रॉम राइट, द इंस्टीट्यूट्स, राइट। सो काफी अच्छा रहेगा। हुँ। बेसिकली कुछ एक 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 अच्छा सपोर्ट अगर प्रैक्टिस स्टार्ट करने के लिए कहीं से हमें मिल जाए। हम फाइनेंशियल एग्जैक्टली। सपोर्ट नहीं चाहते, हम मोरल जी, सपोर्ट जी, और इस तरह जी, का जी, नॉलेज बेस्ड सपोर्ट, इस तरह का सपोर्ट हम लोग चाहते हैं, राइट? जी। एक 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 कॉन्सेप्ट होता है सर मेंटरशिप का। राइट, मेंटरशिप, एग्ज़ैक्टली। मेंटोरशिप, हाँ, हुँ, अब अलग-अलग प्रोनंसिएशन है, कोई हुँ। मेंटर थे वो बोलते नहीं, हैं, कई मेंटोर नो बोलते हैं। प्रॉब्लम्स, राइट, राइट, जी, राइट। जी, जी। हुँ, सो मेंटोरशिप का जो एक कॉन्सेप्ट है उसको अगर इम्प्लीमेंट किया जाए हुँ, कि आप अब जैसे मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिससे मैं बात करूँ सीनियर्स, कई सीनियर्स होते हैं जो आपको हेल्प करेंगे भी, जाओ उनके पास, राइट, और राइट, कई नहीं चाहते राइट, अपना कॉम्पिटिशन बढ़ाना, राइट। ठीक है? टू बी वेरी ऑनेस्ट ये मैंने हुँ। फेस किया है पिछले नहीं, 1.5 बिल्कुल, साल में। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक बात है जी, बिल्कुल ठीक बात है। हर आई एम फ्रेटर्निटी में ऐसा है। जी, जी, जी। हुँ, सो वो अगर वो एक इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ ऐसा मेंटोरशिप का अगर कुछ सपोर्ट आए, कुछ हुँ, स्टेप हो हुँ, सके तो काफ़ी अच्छा रहेगा सर। राइट। बिल्कुल ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच ऋषि। जाते-जाते आप एक बार जो डायलॉग मैं हमेशा बोलता हूँ, वो आपसे बुलवाऊँगा ज़रूर। सीखते जी, रहें जी। क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। ये रिपीट करना है आपने। ज़रूर, सीखना बंद तो जीतना बंद। जीतना बंद। क्या बात है जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।